उत्तर प्रदेश की राजनीति का महिला चेहरा, एक तिलिस्म, चाणक्य, दलितों की मसीहा, जुझारू व्यक्तित्व से लबरेज ये उपमाएं किसी को दी जा सकती है तो वह है मायावती। 1997 से 2007 के बीच कुल 7 साल 10 दिन सूबे की मुख्यमंत्री रही। 2003 से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है। कहावत है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। मायावती ने अपनी राजनीति यात्रा के दौरान इस सरप्राइज फैक्टर और अनिश्चितता को बनाए रखा है। फिलहाल मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पद और पार्टी से हटाने और भाई आनंद कुमार के कोऑर्डिनेटर पद नहीं लेने की वजह से चर्चा में है। उन्हें इस समय सबसे बड़ी चुनौती परिवार से ही मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी, जो कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में राज करती थी, लेकिन फिलहाल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो हाल हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले धीरे धीरे वोट बैंक खिसके और फिर सीटें हाथ से जाने लगी। हालात ये है कि लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। पार्टी की इस गिरावट को सुप्रीमो मायावती ने अब भांप लिया है। कुछ हफ्तों पहले तक ये माना जा रहा था कि मायावती राजनीति से धीरे धीरे दूर जा रही है और पार्टी की कमान अपनों को सौंपने की तैयारी में है। इसी बीच मायावती के कुछ एक्शन ने इन सभी अटकलों को झुठला दिया है, क्योंकि मायावती फिर से सक्रिय हो गई है और इस कदर हुई है कि पहले अपनों पर वार किया और फिर अब विपक्ष को लपेट रहे हैं। कुछ दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नाप दिया। पहले तो उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया और फिर उसके बाद पार्टी से बाहर निकाल दिया। इन सब का ठिकरा मायावती ने आकाश आनंद की अपरिपक्वता पर फोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी। हालांकि मायावती ने भाई से भी नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीन लिया। अब इसके बाद मायावती ने सीएम योगी को घेरा है और मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल को आड़े हाथों लिया है। हाल ही में मायावती तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने लगभग 1 साल पहले भी आकाश को बर्खास्त किया था, फिर उन्हें बहाल किया और अब फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बसपा में चल रहे आंतरिक सत्ता संघर्ष को उजागर करता है। ये भी बताता है कि मायावती के ब्राह्मण कानूनी सलाहकार सतीश मिश्रा का दलितों के हक के लिए लड़ने वाली इस पार्टी में कितना प्रभाव है। एक दूसरे स्तर पर यह कहानी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के भविष्य के बारे में बड़े सवाल उठाती है, क्योंकि बसपा का लगातार गिरता चुनावी ग्राफ इस वादे को झुठलाता है जो मायावती ने कभी समाज और सत्ता की संरचनाओं के पुनर्गठन के जरिए किया था। लंदन से एमबीए की डिग्री प्राप्त 30 वर्षीय आकाश के पार्टी में बढ़ते कद को निहित स्वार्थों द्वारा खतरे के रूप में देखा जा रहा था। उनका युवा उत्साह, सोशल मीडिया कौशल, आधुनिक विचारों का उपयोग करके युवा जाटों तक उनकी दूरदर्शी पहुंच और भाजपा पर उनके तीखे हमलों ने पार्टी में स्थापित व्यवस्था को हिला दिया था। अंदेशा जताया जाने लगा था कि आकाश के नेतृत्व में पार्टी में व्यापक बदलाव हो सकते हैं। भतीजे के प्रति मायावती के विश्वास को डिगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। पुराने नेताओं ने बस उनकी असुरक्षा का फायदा उठाया और आकाश, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी प्रज्ञा की तिकड़ी के बढ़ते प्रभाव के बारे में कानाफूसी करके उन्हें डरा दिया। दावा किया गया कि वे जल्द ही उनकी जगह ले लेंगे। मायावती ने तीनों को निष्कासित कर दिया। प्रज्ञा के निष्कासन की घोषणा करते समय वो बहुत तल्ख थी, जबकि सिद्धार्थ बसपा के पुराने कार्यकर्ता है जिनका पार्टी से नाता कांशीराम के समय से है। बसपा में हुई इस उथल पुथल में मिश्रा की छिपी हुई भूमिका का अंदाजा आकाश की जगह उनके निष्ठावान रामजी गौतम को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त करने से लगाया जा सकता है। मायावती पर मिश्रा का प्रभाव जग जाहिर है। न केवल वे भ्रष्टाचार के मामलों और भूमि विवादों सहित उनकी सभी कानूनी समस्या को संभालते हैं, बल्कि उनके राजनीतिक निर्णयों को निर्देशित करने की हद तक उनकी आंतरिक मंडली में एक महत्वपूर्ण आवाज भी रहे। इसमें भाजपा की छाप भी देखी जा सकती है। गौतम 2020 में भाजपा की मदद से ही राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उस समय विधानसभा में बसपा के केवल 19 सदस्य थे, जो राज्यसभा की सीट हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तब भाजपा ने अपने अतिरिक्त वोट गौतम को हस्तांतरित कर दिए थे। इससे दोनों दलों के बीच एक अघोषित करार के बारे में धारणाओं को बल मिला। बसपा में जारी उथल पुथल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। राज्य में 2027 की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा यहां जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि जाटव वोट किस तरफ जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में जाटव आबादी 14% के करीब है और वे मायावती के उतार चढ़ाव के हर दौर में उनके प्रति निष्ठावान रहे हैं। इसलिए भले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार अन्य समुदायों के वोट खोए हों, लेकिन 2017 में 30% वोट शेयर के साथ जाटव वोटों पर अपनी पकड़ के कारण उन्होंने अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखी थी। उनके जनाधार में 2024 के लोकसभा चुनाव में सेंध लगती दिखाई दी। तब उनका वोट शेयर गिरकर 9% हो गया। इस गिरावट ने संकेत दिया कि जाटवों का एक वर्ग भी उनसे दूर हो गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा आकांक्षी जाटव कांग्रेस की ओर चले गए थे। याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बेहद खराब प्रदर्शन किया था और 80 में से केवल 31 सीटें जीती थी। बसपा के उदय से पहले तक जाटव ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के समर्थक रहे थे। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दलित एकमत होकर वोट नहीं देते हैं। यही कारण था कि जहां जाटवों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बसपा का दामन थापा, वहीं वाल्मीकि और पासी जैसे अन्य दलित समुदाय भाजपा की ओर मुड़ गए। ऐसे में 2027 के लिए भाजपा के गेम प्लान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मायावती जाटव वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास बनाए रखे, ताकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए लाभ को बरकरार न रख सके। 2027 के लिए भाजपा के गेम प्लान की सफलता इस बात पर निर्भर करती कि मायावती जाटव वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास बनाए रखे और कांग्रेस जो अभी वर्तमान में कर सकी वो ना कर सके। मायावती राजनीति में मंझी हुई खिलाड़ी है। उनके अब तक के फैसलों और कार्यशैली पर नजर डालें तो मायावती सड़क पर संघर्ष करने की जगह जातीय और सियासी समीकरण पर ज्यादा विश्वास रखती है। उन्होंने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर इस बार दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग पर दांव खेला है। अब देखना दिलचस्प होता है कि 2027 के चुनाव में बसपा का कौन सा रंग देखने को मिलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।